हेलो दोस्तों, हाई फाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते होंगे तो आपको बहुत ही बोरिंग टाइप का लगता होगा कि इस पे केवल फार्मूला ही फार्मूला है, बिना फार्मूला का कोई हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत ही स्टूडेंट को लगता है कि ये चैप्टर जो है बहुत ही बोरिंग टाइप का है, क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपसे तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक आपको उसका बेसिक नॉलेज ना हो, उनके फार्मूलों को और ट्रिग्नोमेट्री में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसका जब तक आपका नॉलेज ना होगा तब तक आप जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को बना नहीं सकते हैं। किन फार्मूलों की हमको ज़रूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री में? तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या पढ़ना होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में पढ़ना होता है? जो भी पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है वो आप जानते हैं? तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ हमको 3 बातें याद रखनी है। कितनी बातें? 3 बातें याद रखनी है। नीचे वाला जो हमारा होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऊपर से नीचे खींचा गया उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी लंबी साइड होती है, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। हिंदी में कहें तो इसको आधार बोलते हैं। जो ऊपर से नीचे खींचा गया है उसको हम लंब बोलते हैं, और ये जो है सबसे बड़ी भुजा तिरछी खींची गई है उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो ये कब बोलते हैं? जब अगर थीटा यहाँ पर हो, यानी कोई कोण के बारे में कह रहा हो और कोण यहाँ पर हो, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? लंब। और यहाँ पर कोण हो जाएगा, ये अगर हमारा थीटा हो जाएगा ये, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो चेंज हो जाता है, पर मैक्सिमम टाइम में यहीं पर थीटा पूछा जाता है, तो हम इसके बेस पे। तो इसमें कौन कौन से फार्मूले बनते हैं वो देखिए। फिगर में आप देख सकते हैं, नीचे आधार है, ये लंब है, और ये हमारा कर्ण है। तो फर्स्ट फार्मूला बनता है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू एम पी बाई ओ पी। नाम दे दिया गया है, ये हमारा एम है, ये हमारा ओ है, ये हमारा पी है। तो नाम दे दिया गया है। तीनों साइड हो गए, ओ एम, एम पी, पी ओ या ओ पी, जो भी आप कह सकते हैं। अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये सब क्या होता है? तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसको बोलते हैं। रेशियो क्या? जैसे कि ए और रेशियो बी दिया गया है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ए बाई बी। और ये ए और बी क्या होता है? तो ये साइड होता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसके साइड को लेकर के ही ये सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो पहला है साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? एम पी बाई ओ पी। तो एम पी को हम क्या बोलते हैं? तो एम पी को हम लंब बोलते हैं, तो लंब हो गया। और ओ पी को क्या बोलते हैं? तो ओ पी को कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा। तो ये हो गया। साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक। साइन का ही उल्टा आपका क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? ओ पी बाई, उल्टा कहने का मतलब कि ओ पी बाई एम पी हो जाएगा, ओ पी बाई एम पी हो जाएगा। तो ओ पी बाई एम पी मतलब क्या? तो कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब बोल सकते हैं इसको, यानी कि सीधा सा इसको हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो बने रहेगा वीडियो के साथ, अभी स्किप मत कीजिएगा। एक ऐसा आपको हम ट्रिक बताएंगे जिससे आपको बिना याद किए हुए ये सारे फार्मूले जो है 6 तक याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, सेकेंड नंबर में है कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम बाई ओ पी। ओ एम बाई ओ पी, ओ एम ये हो गया ओ एम, और बाई ओ पी ए एम बाई ओ पी। तो ओ एम को क्या बोलते हैं हम? ओ एम को आधार बोलते हैं। ओ पी को क्या बोलते हैं? तो ओ पी को कर्ण बोलते हैं। तो जस्ट उल्टा होता है, कॉस का जस्ट उल्टा होता है क्या? सेक। तो उससे उल्टा हो जाएगा, यानी ओ पी बाई ओ एम हो जाएगा, ओ पी बाई ओ एम हो जाएगा, यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर फार्मूला देखिए, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है एम पी बाई ओ एम। एम पी ये लंब हो जाएगा, एम पी बाई ओ एम लंब बटा आधार, नीचे वाला आधार। तो लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार। टेन का जस्ट अपोजिट होता है कट, टेन का जस्ट अपोजिट होता है कट। तो हमारा क्या हो जाएगा? ओ एम बाई एम पी। ओ एम बाई एम पी यानी कि आधार बटा लंब, यानी कि आधार बटा लंब। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर आप ये 3 को याद रखते हैं, अगर आप ये 3 को याद रखते हैं, तो इस हिसाब से ये 3 आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों का ही अपोजिट होता है, ये तीनों। पूछा जाए कि साइन का उल्टा क्या होता है? तो कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? तो सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? तो कॉट होता है। अभी आपको हम ट्रिक देने वाले हैं, उससे आपको बिना याद किए हुए सभी याद हो जाएंगे। एक बात याद करना पड़ेगा, देखिए क्या है वो बात। तो ये याद रखिएगा,
बात आपको याद रखना है LAL बाई के ए, तो ये कैसे याद रहेगा, तो याद कैसे रहेगा, लाल कक्का, लाल कक्का हुआ ना, इसको अगर इसका अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको लाल पढ़ेंगे, इसको कक्का पढ़ेंगे। तो लाल कक्का यानी साइन की बात आई तो एल से हो जाएगा लंब और के से हो जाएगा कर्ण। उसके बाद है ए बाई के कहने का मतलब कि ए से आधार और फिर के से कर्ण। फिर है एल बाई ए कहने का क्या मतलब, एल बाई ए कहने का यह मतलब कि लंब बटा आधार। सीख गया। तो पहले अगर एल बाई के लेंगे तो वो हो जाएगा साइन का वैल्यू, उसके बाद ए बाई के लेंगे तो हो जाएगा कॉस का वैल्यू, एल बाई ए लेंगे तो टेन का वैल्यू। और उल्टा चलेंगे, अगर कॉसेक का निकालना है तो के बाई एल लिखेंगे, सेक का निकालना है तो के बाई ए लिखेंगे, कॉट का निकालना है तो ए बाई एल लिखेंगे। क्या, तो साइन का हो जाएगा लाल कक्का, साइन का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, टेन का हो जाएगा लंब बटा आधार। तो इस तरह से आप सीख लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फार्मूलों को। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था। और अगर मेरे वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।